हेलो दोस्तों, मैं आज एक रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए। हॉनेस्ट रिव्यू है, एकदम ट्रायल रिव्यू है जो मैंने ट्रायल किया हुआ है। और मैं बात करने वाला हूँ ईवी के विषय में। ईवी में अभी टोटली जितना एवोल्यूशन आया है, जितना भी बदलाव आया है, उसमें सबसे बेस्ट ईवी आपके लिए कौन सा होगा। और अभी प्रेजेंट में मैं जिस ईवी के विषय में बात करने वाला हूँ वो अभी ट्रेंडिंग में है और सबसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। उसकी कमियां खामियां जो भी है, अगर कुछ मुझे दिखी होगी तो मैं आपको शेयर करूंगा। और उस मॉडल का नाम है बजाज चेतक C2501। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है, सबसे बेहतर मॉडल है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप किसी भी ईवी की तरफ दौड़ते हैं तो ईवी में जो नेसेसिटी होनी चाहिए, जो ज़रूरत होनी चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं, वो इस चेतक उसको पूरी तरीके से फुलफिल करता है। तो जानते हैं कि बजाज चेतक जैसा नाम है, ये मजबूती के लिए जाना जाता है और उसी प्रकार से इसकी जो तो आइए जानते हैं इस रिव्यू के साथ में, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये चेतक में क्या कमियां हैं और क्या स्पेशलिटी है। चेतक की ब्रांडिंग इसमें हेडलाइट में भी आपको दिख रही है और एक DRL जो दिख रहा है, तो ये जो DRL इसमें लगा हुआ है ये बहुत ही हल्के लाइट के साथ में है। इसका मतलब है कि आपकी जो बैटरी की बचत है वो इसमें आपको बहुत अच्छे से होने वाली है। इसके सबसे प्यारे जो हैंडल बार में आपको दिखते हैं वो इसके साइड इंडिकेटर हैं। इस मॉडल का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि इसके जो इंडिकेटर है वो इतने सेफ दिए हुए हैं कि इन फ्यूचर ये कभी भी डैमेज होने की कंडीशन में नहीं पहुँचेंगे। तो ये जो मॉडल है, ये फ्रंट से जो इसका व्यू है ना, वो सबसे यूनिक है। अभी तक के किसी भी ईवी में इतना अच्छा यूनिक व्यू किसी भी ईवी का मुझे देखने में नहीं मिला है जो इस ईवी में मुझे मिला है। आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रंट से इसका मेरे पास में ये जो वाइट मॉडल है, ये ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में बहुत ही प्यारा लगता है। और अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो ये डिस्प्ले भी बहुत अच्छा, डे टाइम में भी आपको किसी भी प्रकार का इशू नहीं आता है। डे में भी आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा इसमें व्यू मिल जाता है और किसी भी प्रकार के गाड़ी ड्राइव करते समय भी आपको देखने में समस्या नहीं होती है। इसके साइड जो मिरर है, साइड ग्लास जो हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं। और इसका जो बटनों का अगर मैं फिनिशिंग की बात करूं या इसकी मजबूती की बात करूं तो बहुत ही प्यारा इसमें दिया हुआ है। साइड इंडिकेटर वगैरह भी प्रॉपर हैं। अब मैं फ्रंट में अगर बात करता हूं तो इसमें दिया हुआ है, ये तो इसका चाबी का है, ये इसका मॉडल है C2501। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो दो हैंड ग्लव्स बॉक्स दिए हुए हैं। इसमें अप्रॉक्स 1 लीटर का आप दोनों साइड बॉटल आसानी से रख सकते हैं। और फुट रेस्ट की अगर बात करें तो फुट रेस्ट इतना वाइड तो नहीं पर सफिशिएंट है। आप परफेक्ट आप इसको ड्राइव करते समय कंफर्ट महसूस करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके साइड व्यू की तो ये देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ ना देके बहुत सिंपल सा इनने ग्राफिक्स वगैरह दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। बैक साइड से देखें, नीचे साइड में अगर देखता हूँ तो इसमें हब मोटर जो दी है, हब मोटर को आप देखोगे ध्यान से तो बहुत ही प्यारी है। साथ ही साथ इसमें हब मोटर के साथ में ड्यूल सस्पेंशन का सिस्टम दिया हुआ है। बैक साइड से अगर देखते हैं तो इसका जो आपका टेल लाइट है या ब्रेकिंग लाइट बोलेंगे, ये आइस क्यूब में है। आइस क्यूब के जैसे इसका फिनिशिंग दिखता है तो देखने में बहुत प्यारा लगता है। और सबसे बड़ी बात इस मॉडल की अगर मुझे पसंद आती है तो इसका सेफ्टी और इसका प्रॉपर इनबिल्ट फीचर, यानी कि इसमें ऐसा कोई भी पार्ट इनने डिज़ाइन नहीं किया है जो कि आपको टूट के बाहर आउट हो जाएगा और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको फिनिशिंग में बिल्डअप किया है। जैसे सभी ये आपका फाइबर का है
ये मेटल है। उसके बाद में अगर मैं बैक साइड में आऊँ तो ये मेटल, इस साइड में जो कवर है ये फाइबर के हैं, ये फाइबर, ये मेन मेटल, यानी मेन बॉडी जो है आगे और पीछे की वो मेटल में दी हुई है। और फ्रंट में अगर मैं बात करूं हेडलाइट की तो ये फाइबर में। इस प्रकार से ये बिल्डअप इसका बहुत ही परफेक्ट है। और ये तो हो गया इसका सिनेमैटिक व्यू और डिटेल। सबसे सही तो मुझे ये लगती है गाड़ी का फ्रंट व्यू। गजब का इसमें व्यू दिया हुआ है, क्या गजब इसने डिज़ाइनिंग की है। इतना यूनिक डिज़ाइन और कोई अभी मॉडल में मुझे दिखा नहीं है। चेतक C25 की अगर मैं स्पेशल बात करूं तो चेतक C25 में आपको ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि सामान्यतः दूसरी गाड़ियों में नहीं होते हैं। एक्चुअली इसमें कोई फीचर ही नहीं मिलता है। वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। वो इसलिए सबसे बेस्ट होगा क्योंकि अगर बाई चांस मैं फीचर की बात करूं तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, अगर मैं इसके विषय में बात करूं तो आपको मैं बता दूं। सबसे पहली बात ज़रूरी होती है उसकी पावर के बाद में आवश्यक होता है कि उसकी रेंज कितनी आ रही है। तीसरी चीज़ ज़रूरी होती है कि उसका फ्यूचर में बैटरी का कितना खर्चा आने वाला है। चौथी चीज़ अगर मैं बात करूं तो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको पावर एफिशिएंसी मिल रही है कि नहीं, इसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ता है। तो इन्हीं सब पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेतक C25 का जो 01 मॉडल है, यानी ये एक तरीके से मिड रेंज नहीं, एकदम सबसे लोएस्ट रेंज मानना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से ये सबसे टॉप मॉडल मैं इसको समझता हूँ। इसका कारण ये है क्योंकि अगर बाकी चेतक के दूसरे मॉडल्स की बात करूँ तो दूसरे मॉडल्स में आपको जो साइड माउंटेड गियर मोटर मिलती है उसमें आपको सिंगल सस्पेंशन या सिंगल सस्पेंशन के साथ में वो आपको मॉडल्स मिलते हैं। इस मॉडल की स्पेशलिटी जो है कि इसमें आपको डुअल सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट में भी जैसे फ्रंट में डुअल सस्पेंशन है, आप देखेंगे सामने के चक्के में दोनों साइड ये सिंगल मोनो सस्पेंशन के साथ में नहीं है, ये डुअल सस्पेंशन के साथ में आता है। इसी प्रकार से इसमें बैक साइड में भी डुअल सस्पेंशन है। उसका रीज़न ये है कि इसमें आपको जो मोटर मिलती है वो हब मोटर मिलती है। तो हब मोटर का स्पेशल बात यह है कि उसमें आपको गियर ना होने की वजह से जितनी भी एफिशिएंसी डिलीवर होनी चाहिए आपको व्हील में, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है। यानी आपने पावर इधर टोटल दिया, बैटरी का पावर मोटर पे गया और वो डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करके देता है एनर्जी में। अगर कोई टेक्निकल इससे स्किल जानता है तो इतनी बात तो समझ जाएगा। तो मोटर की ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि पावर एफिशिएंसी की जो बात कर रहा था, इसमें आती है 2.2 किलोवाट की हब मोटर और इसमें 2.5 किलोवाट की बैटरी आती है। तो अप्रोक्स ये मान के चलिए कि 2.5 किलोवाट की बैटरी 2.2 किलोवाट की मोटर को अगर ऑपरेट कर रही है तो जो उसमें पावर एफिशिएंसी है वो आपको अप्रोक्स 95% मिलती है। यानी कि आपकी बैटरी अनावश्यक खर्चा नहीं है। जितना मोटर को डिलीवरी चाहिए उतनी ही आपकी बैटरी डिलीवर करती है पावर। तो ये पावर एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसकी एक बात बताऊं, इसमें जैसे चेतक क्लेम करता है कि इसकी IDC रेंज 115 किलोमीटर है, बट एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये 90 किलोमीटर का रेंज आपको इजीली देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इसको लगभग 2 महीने से इसको रेगुलर ऑपरेट कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। तो 2 महीने के एक्सपीरियंस में मैंने इसका अप्रोक्स 80 किलोमीटर की रेंज तो कवर की है। उसके बाद भी मेरे पास 10 किलोमीटर का रेंज बचा हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये पूरी 90 किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप इसको फुल्ली डिस्चार्ज होने तक के ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी उसी प्रकार से इसको फुल्ली डिस्चार्ज होने तक के ऑपरेट नहीं किया है। इसको मैंने सिर्फ 80% तक के 90% तक के डिस्चार्ज किया है। उसके बाद में मैंने इसको चार्जिंग किया, क्योंकि इसमें होती है लिथियम बैटरी की स्पेशलिटी ये है कि अगर उसको आपने फुल यूज़ कर लिया तो हो सकता है वो डीप डिस्चार्ज मोड में चले जाए, फिर आपको नए इशू आते हैं, फिर आप कंप्लेंट करते हैं कि भाई
हमारी गाड़ी ने तो धोखा दे दिया बीच रास्ते में। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करता है तो उसको सबसे पहली बात का इसी का ध्यान रखना होता है कि वो 90% तक के ही इस्तेमाल करे, वो भी इमरजेंसी में। वैसे तो 80% ही इस्तेमाल करना चाहिए, बट 90% तक ही इस्तेमाल करें और 10% रिमाइंड रहने पे उसको चार्जिंग पे अपना स्टेशन पे लेके चले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये C25 का अगर मैं बात करूँ तो बिल्डअप क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा सा स्टिफनेस आती है सॉकअप पे, थोड़ा सा स्टिफ है, बट ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टाइम में अगर अपन इसको यूज़ करते रहेंगे तो इसके सॉकअप अपने को कंफर्टेबल हो जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि ये अभी थोड़े स्टेबल है। अगर अभी नॉर्मल रहते तो थोड़े समय बाद ये और भी ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। अच्छा, एक चीज़ और है, इसका डिस्प्ले बहुत ही सिंपल है, इसमें फीचर्स ना के बराबर हैं। टैग पैक आता है, पर टैग पैक का इस्तेमाल मेरे को मिला हुआ था जब मैंने गाड़ी ली थी, तो 1 महीने के लिए मुझे टैग पैक फ्री में मिला हुआ था। उसमें मैंने यूज़ करके देख लिया, टैग पैक का उसका इस्तेमाल नहीं होता है। यानी सबसे बड़ी बात है, गाड़ी आप रोड पे चलाते हैं ना कि आप घर में चलाते हैं। अगर रोड पे गाड़ी चलाओगे तो उस कंडीशन में आपको टैग पैक की नहीं, गाड़ी में एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है, और एफिशिएंसी के लिए गाड़ी का एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चेतक C25 अपने आप में बहुत एफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो ये सबसे बेस्ट है। अगर कोई फैमिली मैन है जिसकी छोटी फैमिली है तो वो बिल्कुल इसको अपने लिए यूज़ कर सकता है। जिसका डेली का 30-40 किलोमीटर का रन अप है, वो आराम से इसको इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अगर कोई 70 किलोमीटर का भी अप डाउन करता है डेली का, जिसका रोटेशन 70 किलोमीटर का है, वो बेधड़क होकर इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो देख लीजिए एक बार ये इसका सिनेमैटिक व्यू मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें सिनेमैटिक व्यू कैसा है, क्या क्या इसमें आजू बाजू से देखने में कैसी लगती है। मैंने बहुत सारी EVs का रिव्यू करने के बाद में इस चेतक C25 को सेलेक्ट किया है, और ये चेतक C25 मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट EV होगा। अगर आप EV लेने जा रहे हैं तो चेतक C25 से बेहतर कुछ आपको मिलेगा नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई अगर इशू आता है तो अभी तक के मेरे को इसमें किसी प्रकार का इशू मिला ही नहीं है, इसलिए मैं इशू बता नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग इसमें कंप्लेंट करते हैं कि स्पीड स्लो है, लोड, तो जितना आप इसको एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि अनावश्यक स्पीड और अनावश्यक पावर इसमें दी नहीं है। अगर ओवर स्पीडिंग देते तो ओवर स्पीडिंग के लिए ओवर बैटरी भी देना पड़ता, ओवर मोटर का पावर भी देना पड़ता, तो आवश्यकता ही नहीं है। आप 2% इसमें आपको बैठ के चलने के लिए सफिशिएंट है, और उसका लोड कैरिंग के हिसाब से इसमें मोटर और बैटरी का कैपेसिटी दिया हुआ है। तो सिटी में चलने के लिए EV होता है, और सिटी में चलने के लिए परफेक्ट EV बोले तो C25 बहुत अच्छा है। आप और किसी प्रकार की इशू हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और चैनल पे इतनी देर तक के बने हुए हैं, ये रिव्यू देखा है तो आ जाइए और सब्सक्राइब करके जाइए।